जान। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होने के बाद राजनीति की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। आज गुलाम नबी आजाद अपने होम टाउन बंदरवाह जाएंगे, जहां वो जनता से मिलेंगे और कई बैठकें करेंगे। इसके साथ ही कल 9 सितंबर और 10 सितंबर को गुलाम नबी किश्तवाड़ में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इसके बाद गुलाम नबी कश्मीर घाटी जाएंगे, जहां उनकी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। गुलाम नबी जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। आईएनएस विशाल दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए आईएनएस विक्रांत नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी ने सबसे बड़े युद्धपोत को हाल ही में देश के लिए समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत के नौसेना को मिलने के बाद अब भारत के तीसरे विमान वाहक युद्धपोत विशाल को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ये अपनी श्रेणी का तीसरा युद्धपोत होगा। आईएनएस विशाल को भी विक्रांत की तरह ही स्वदेश में तैयार किए जाने की योजना बनाई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हजरतगंज स्थित लिवाना होटल को सील कर दिया है। एलडीए ने मंगलवार को ही होटल लिवाना सील करने के आदेश जारी किए थे। ये कार्रवाई प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में की गई। एलडीए के मुताबिक अभी अग्निकांड की जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक होटल सील करने की कार्रवाई की गई है। लिवाना होटल में बीते सोमवार को आग लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए ने मलेशिया स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के भगोड़े आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। आतंकी हरप्रीत सिंह को पिछले साल लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट में शामिल होने के कारण वांछित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया गया था। लुधियाना कोर्ट परिसर में 23 दिसंबर 2021 को हुए बम धमाकों में कथित हमलावर गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य नागरिक घायल हो गए थे। आतंकी हरप्रीत अमृतसर के अजनाला के गांव मियादी कला का रहने वाला है। पंजाब की मनसा पुलिस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के जोधपुर के काकुलो फिटकासी गांव के रहने वाले महिपाल के रूप में हुई है। उसे दिल्ली के बहादुरगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मनसा पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स हासिल करने के उद्देश्य से धमकी भरा ईमेल भेजा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी के सभी कार्यकर्ता विधायक मंत्रियों को लेकर एक अहम बैठक करेंगी। सीएम ममता की बैठक दोपहर 1 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी जिताऊ रणनीति के लिए जुटी हुई है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जुट गई है। मिशन 2024 को लेकर टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। विधानसभा चुनाव में सियासी उठापटक को करीब से देख चुकी सीएम ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मॉनसून में आफत की बारिश एक बार फिर से कहर बरपाने को तैयार है। इस साल महाराष्ट्र समेत कई राज्य झमाझम बारिश के तौर पर प्राकृतिक आपदा से रूबरू हुए और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र ने 4 दिन तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और रायगढ़ में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आज से 11 सितंबर तक बादल झमाझम बरसेंगे और मुंबई समेत कई जिलों को पानी से तरबतर करेंगे। राजपथ अब इतिहास में बदलने जा रहा है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। वहीं पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्घाटन का विशेष कार्यक्रम आज रात 8:45 पर शुरू होगा। इसके साथ ही उत्सव का ये सिलसिला कल 9 सितंबर से लेकर 10 और 11 सितंबर तक शाम 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा 9 सितंबर से खुलेगा। फिलहाल इसके कुछ हिस्से को ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। नीट परीक्षा में राजस्थान की तनिष्का ने टॉप रैंक हासिल किया है। वहीं दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक सबसे ज्यादा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इस बार उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा पास की है। इस बार परीक्षा में कुल 9.93 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
बिहार के भागलपुर के नवगछिया से एक दुखद घटना सामने आई, जहां गोपालपुर थाना सैदपुर गांव में शौचालय के सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के लिए 3 मजदूर लगे थे, तभी यह हादसा हो गया। एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। बता दें कि 10 फीट की शौचालय की टंकी में सफाई के दौरान 4 मिनट में 2 मजदूरों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के थाना पचोकरा के गांव सलेमपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर ने 8 साल की बच्ची को इतना मारा कि उस मासूम बच्ची का हाथ टूट गया। दरअसल स्कूल के टीचर कह रहे थे कि सभी बच्चे विद्यालय में ही खाना खाएंगे। जब बच्ची लंच टाइम में घर जाने लगी तो टीचर को गुस्सा आ गया और उसने बच्ची को डंडे से पीट दिया। वहीं बच्ची के पिता ने केस दर्ज करवा दिया है। फिलहाल आरोपी टीचर धर्मेंद्र शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित फरार है, जिसके खिलाफ जाँच जारी है। गाजियाबाद से एक बार फिर डॉगी ने एक 12 साल के बच्चे को निशाना बनाया है, जहां बजरिया गली कीर्तनवाली में बच्चे को डॉगी ने हाथ और कान में काट लिया है, जिससे बच्चा घायल हो गया। वहीं बच्चे के परिजनों ने बताया कि डॉगी पहले भी कई बच्चों पर हमला कर चुका है। इसके बावजूद डॉगी को खुला छोड़कर रखते हैं। फिलहाल केस दर्ज हो चुका है, साथ ही प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद की राजनगर की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर डॉगी ने बच्चे पर हमला किया था। यूपी में मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके में बुधवार को नगर निगम ने तालाब पर किए गए 13 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से ध्वस्तकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान महिलाओं ने क्षेत्र के पटवारी और पूर्व पार्षद पर मिलीभगत करते हुए रुपए लेकर पहले अवैध निर्माण कराने और अब उन्हीं निर्माणों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया, साथ ही हंगामा भी किया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के 2 बुलडोजरों ने एक-एक करके 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 11 मकान कच्चे और 2 मकान पक्के शामिल थे। बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने शहर की जामा मस्जिद में एक हाथ से लिखा हुआ पोस्टर चिपका दिया, जिस पर मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी थी। पोस्टर पर लिखा था, जिसमें मस्जिद के इमाम खुर्शीद आलम को न हटाने पर किसी भी जुमे पर मस्जिद को बम से उड़ाने का जिक्र किया गया था। इतना ही नहीं, पोस्टर पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। मामले की जानकारी होने पर डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। फिलहाल पुलिस ने पत्र को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं धमकी भरा पोस्टर मिलने से विशेष समुदाय में डर का माहौल है। बिहार के पटना में बुधवार रात हंगामा हो गया। यहाँ के शेखपुर स्टेशन रोड स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। बेकाबू भीड़ ने कार्यालय पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें उत्पाद विभाग के कई जवानों को चोट आई। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, सबको पीटा गया। बता दें कि उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 25 शराबियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्पाद कार्यालय पर हमला कर दिया। पटना में खनन माफियाओं को दबंगई का मामला सामने आया। यहाँ खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर बालू माफियाओं ने पटना के खनन इंस्पेक्टर समेत सभी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल खनन विभाग की टीम ने दानापुर इलाके में बालू से भरा ट्रक जब्त किया था। इस ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफिया बौखला गए और पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में खनन विभाग के कार्यालय पहुंच गए। कर्मचारियों का आरोप है कि बालू माफिया ने अपने आप को विधायक रीतलाल का भाई संतोष बताया और गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद से खनन विभाग के कार्यालय में दहशत का माहौल है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में अपहरण के बाद 2 छात्रों की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों छात्रों का अपहरण 22 अगस्त को किया गया था और करीब 12 दिन बाद दोनों छात्रों का शव मुर्दा घर के पास मिला। वहीं इस घटना के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाते हुए डीजीपी के सामने ही सीपी सुप्रीतम सरकार को कड़ी फटकार लगाई। वही मामला सामने आने के बाद आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। राजस्थान के सिरोही जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर आई है, जहां कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग पाली जिले के बाली क्षेत्र के रहने वाले थे। ये लोग बुधवार को सिरोही के सारणेश्वर मेले में दर्शन के बाद गुजरात के बड़ौदा जा रहे थे। इसी दौरान 4 लेन हाईवे पर मावलकट के पास अचानक एक बाइक इनके सामने आ गई। बाइक को बचाने की कोशिश में कार हाईवे की दूसरी साइड चली गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि टैंकर कार को 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाले पुलिसकर्मी ने 3 साल की बेटी और पत्नी के साथ 12वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात करीब 1 बजे का समय था जब धड़ाम की आवाज आई। पहले रिद्धि ने छलांग लगाई और इसके 1 मिनट बाद बेटी को गोद में लेकर कुलदीप ने भी छलांग लगा दी।
जानकारी मिलने पर 5 ही मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें सुसाइड का कारण नहीं लिखा है। यूपी के गाजियाबाद में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में स्टाफ के जरिए नकल कराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के दोहाई स्थित आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में रुपए लेकर नकल कराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद एसटीएफ की 2 टीमें परीक्षा केंद्र पहुंच और टीम ने कॉलेज के गेट के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने सेंटर में मौजूद सचिन को भी पकड़ा। वहीं पुलिस को इन आरोपियों के पास से 6 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला वजीरपुर के जेजे कॉलोनी का है, जहां एक जिम मालिक को आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल जिम मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जिम मालिक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 24 साल है। वहीं पीड़ित के भाई का कहना है कि इससे पहले भी बदमाशों ने उसके भाई पर गोलियां चलाई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने केस बनाकर उन्हें छोड़ दिया था। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में पिछले 4 दिनों में 106 भूमिगत बारूदी सुरंगों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और करीबन 350 से अधिक गोलियां बरामद की गई हैं। साथ ही नक्सलियों की रसद सप्लाई को भी रोक दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त होगा। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का बंकर माना जाता है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को नक्सलियों के सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले चाईबासा जिले के रेंगना में भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त कर दिया गया। इस बंकर से कई सामान बरामद किए गए, जिसमें रोज की जरूरत के सामान के साथ नक्सली साहित्य भी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अजय महतो भी मौजूद था। पुलिस की फायरिंग से घबराकर दस्ते के साथ वो फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली किसी बड़ी वारदात के लिए इकट्ठा हो रहे थे। यूपी में मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके में बुधवार को नगर निगम ने तालाब पर किए गए 13 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान महिलाओं ने क्षेत्र के पटवारी और पूर्व पार्षद पर मिलीभगत करते हुए रुपए लेकर पहले अवैध निर्माण कराने और अब उन्हीं निर्माणों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। साथ ही हंगामा भी किया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के 2 बुलडोजरों ने एक-एक करके 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 11 मकान कच्चे और 2 मकान पक्के शामिल थे। सपना था डिप्टी कलेक्टर बनने का, लेकिन पीएससी स्टूडेंट ने समोसे की दुकान खोल ली और दुकान का नाम रखा पीएससी समोसा। दरअसल एमपीपीएससी भर्ती को लेकर लगातार पीएससी स्टूडेंट्स अपना विरोध कर रहे हैं। बता दें कि रीवा के रहने वाले पीएससी स्टूडेंट अजित सिंह के पिता किसान हैं और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस वजह से दोस्तों के साथ समोसे की दुकान खोलने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि अजित ने सरकार से गुहार लगाई है कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी दे। घर में लड़का है या लड़की, ये जांच कराना भारत में अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अजमेर के बूढ़ा पुष्कर के रिजॉर्ट जॉलीवुड में अमेरिका की तर्ज पर जेंडर रिवील पार्टी की गई। इस पार्टी में पति पत्नी एक दूसरे को सांकेतिक रूप में बताते हैं कि लड़का होगा या लड़की। इससे पहले वो भ्रूण लिंग जांच करवा लेते हैं। इसमें पति या पत्नी दोनों में एक को ये जानकारी होती है कि भ्रूण लड़का है या लड़की। इस तरह का चलन अमेरिका समेत कई अन्य देशों में है। पिंक कलर बताने पर लड़की और नीला बताने पर लड़का होता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पहले दिल्ली सरकार ने पटाखे बेचने, खरीदने, स्टॉक करने और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक रोक लगाई है। आदेश के अमल के लिए सभी विभागों के साथ विशेष टीम बनाई जाएगी। दशहरा से लेकर नए साल तक दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर रोक है। दरअसल मानसून के बाद सर्दियों की शुरुआत से ही हर साल दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। त्योहारों और पराली जलाने की घटनाओं से वातावरण इस कदर दूषित हो जाता है कि अस्पतालों में मरीजों की कतारें लग जाती हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी की मार राजस्थान के राज्यमंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों पर पड़ी है। इनकम टैक्स विभाग ने मंत्री और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर रेड की है। मामला मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में मंत्री मलय घटक पर भी छापेमारी की मार पड़ी है। इस बीच मंत्री को ईडी का नोटिस भेजा गया है। उन्हें 14 सितम्बर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसियां फुल एक्शन में नजर आ रही है।
मुंबई में एटीएम से कैश चोरी करने की अनोखी वारदात सामने आई है, जहां एक चोर ने पहले तो सीसीटीवी कैमरे पर काला पेंट छिड़का, फिर एटीएम मशीन को धमाका कर उड़ा दिया और 11 लाख कैश लेकर फरार हो गया। घटना सतारा के नागथाने गांव की है। घटना के बाद जब पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची तो तब पता चला कि जिलेटिन का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया। बता दें कि 2 महीने पहले सतारा के कराड़ तालुका में भी लुटेरों ने ऐसे ही एटीएम से कैश लूटा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यूपी सरकार की नीति अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस हिरासत से फरार चल रहे मेरठ के 2.5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दू के साथ ही डिपिन सूरी का करीब 1.25 करोड़ का फ्लैट पुलिस ने जब्त कर लिया। डिपिन सूरी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मेरठ पुलिस ने सुपरटेक में डिपिन सूरी के फ्लैट को कुर्क किया और नोटिस लगा दिया। बता दें कि बद्दू के साथ मिलकर डिपिन सूरी अपराध करता था, जिसके चलते दोनों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि ऐसा भारत सरकार की कानूनी मांग पर ट्विटर ने किया है। पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम से है। फिलहाल इस पर भारत में रोक है और इसी पर लिखी जा रही चीजें भारत में नहीं देखी जा सकती। इसको लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक के बाद भारत में इस पर भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। और चलिए अब खबरों